हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर का क्वेश्चंस लाए हुए हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी सबसे अमीर विधायक कौन है? तो बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक हैं टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है? तो जांजगीर चांपा जिला, ए ऑप्शन सही होगा। जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है, जांजगीर चांपा जिला। करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान से देखिए, आपके महिला परीक्षक और आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? तो कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला एक देश का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला एकमात्र राज्य है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के दूसरे चरण की शुरुआत कब से किया जाएगा? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के दूसरे चरण की शुरुआत 26 जुलाई से किया जाएगा। 26 जुलाई से किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के दूसरे चरण की शुरुआत 26 जुलाई से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहाँ सारबिला अकादमी स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सारबिला अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बिंता घाटी में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो हाल ही में चर्चित जो बिंता घाटी है वहाँ पर इंद्रावती नदी बहती है। बी ऑप्शन सही है, इंद्रावती नदी बहती है बिंता घाटी में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में धन्वंतरी जेनरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की बिक्री के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल है। तो रायगढ़ जिला जो है वर्तमान में धन्वंतरी जेनरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की बिक्री मामले में रायगढ़ सबसे अव्वल है। हाल ही में चर्चित माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चित माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर कोंडागांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्थित है माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर। निम्नलिखित में से किस जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने बस्तर धान वन किस्म का बीज विकसित किया है? तो बस्तर जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने बस्तर धान वन किस्म का बीज विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस जिला चिकित्सालय को NQAS लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो सही ऑप्शन होगा ए, जांजगीर जिला चिकित्सालय। जांजगीर जिला चिकित्सालय को NQAS लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है? तो 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। भारत सरकार ने किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है? तो बस्तर। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है? तो कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक मिला है।
छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर है। मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में कितने रुपये प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में 2200 रुपये, 2200 रुपये, 2200 रुपये मानदेय में 2200 रुपये प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मांझिनगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मांझिनगढ़ कोंडागांव जिले में स्थित है। मांझिनगढ़ कोंडागांव जिले में स्थित है। कोंडागांव जिले में है मांझिनगढ़। सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। श्री टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? तो 6 जुलाई 2023 को श्री टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई 6 जुलाई 2023 को। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 318 स्कूलों को उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में 11 से 24 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा। 11 से 24 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग यूनिट कहाँ बनाई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट रायपुर में बनाई जा रही है। रायपुर में बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ बना है? तो वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर रायपुर में बना है। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर रायपुर में बना है। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित हैं? तो चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास बिलासपुर जिले से संबंधित है। निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? तो अजय साहू इसका राइट आंसर है। अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है सूरजपुर। पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वाहन के मूल्य का 10% सब्सिडी दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते की दर में 5% की वृद्धि की गई है। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? तो गरियाबंद राइट आंसर है इसका। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में गरियाबंद जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। गरियाबंद जिला। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन रायपुर में किया गया। पहले छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर कितने हज़ार करोड़ हो गया है? तो पहले छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 120,000 करोड़ हो गया है। 60,000 करोड़ से बढ़कर 120,000 करोड़ बढ़ गया है। बस्तर के सुप्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस कब तीरथगढ़ में मनाया गया? तो 22 जुलाई को बस्तर के सुप्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस तीरथगढ़ में मनाया गया। हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान कौन बने हैं? तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान बने हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने हेलीकॉप्टर खरीदने वाला पहला किसान बना है छत्तीसगढ़ का। महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए किस जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक चौक का नाम बेटी बचाओ, एक चौक का नाम जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर नामकरण किया जाएगा? तो कबीरधाम जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा जाएगा। महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए कबीरधाम जिला जो है वहाँ के नगरीय निकाय क्षेत्र में से जो एक चौक होता है उस चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर किया जाएगा कबीरधाम जिले में। फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के 13 जिले में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। 13 जिले में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? तो 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा 17 जुलाई को प्रारंभ किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ 8वां स्थान पर है, 8वां श्रेणी पर है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ 8वां श्रेणी में है। उत्तराखंड में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में पहला स्थान मिला है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम क्या है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम है चंदन बाला। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम है चंदन बाला। किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो हायर सेकेंडरी के साथ ITI, छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी के साथ ITI मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी के साथ ITI मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहाँ की तर्ज पर? तो गुजरात के तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुजरात के तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग बस्तर में है। बी ऑप्शन है बस्तर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग है बस्तर में। छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किसने किया है?
तो छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बी ऑप्शन सही है, श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है? तो छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है। 838 स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में। रीपा जिसका फुल फॉर्म है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो रीपा की सेवा गतिविधियों में कौन सा आकांक्षी जिला प्रथम स्थान पर है? तो दंतेवाड़ा सही आंसर। रीपा की सेवा गतिविधियों में दंतेवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। बिलासपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है? तो 4 सी ऑप्शन सही होगा। बिलासपुर जिले के 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है। श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया चुनी गई चेतना जोशी तिवारी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो जांजगीर चांपा। श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया चुनी गई चेतना जोशी तिवारी छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खुलने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना रायपुर में खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना रायपुर में खुलने जा रहा है। एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? तो रायपुर सही आंसर है। एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा अत्री को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा अत्री को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा अत्री को। ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? तो ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से वेदेश्वरी शर्मा को जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वेदेश्वरी शर्मा को। छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अल्योशा ने राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में कौन से पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो बी और सी ऑप्शन सही है इसका। बी और सी रजत पदक और कांस्य पदक छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अल्योशा ने जीते हैं। 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 ऑप्शन सही होगा बी इसका। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 2 पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? तो बहादुर कलारीन सम्मान पुरस्कार। सुघ्घर पढ़वइया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो सुघ्घर
पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को 14 पुरस्कार मिले हैं। सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में 14 पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कितने स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? तो 2। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के 2 स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 रंजना दीपेंद्र साहू, संगीता सिन्हा, धर्मजीत सिंह। तो ए और बी इसका राइट आंसर है, रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा। CODE कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एशेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो थाईलैंड और सिंगापुर। थाईलैंड और सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को प्लैटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो सरगुजा और बेमेतरा को प्लैटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए। निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को कितने श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? तो 4 ऑप्शन सही होगा इसका। चौथा ऑप्शन जो है 4। छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को 4 श्रेणियों में बेस्ट मिला है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किसने किया? तो श्री भूपेश बघेल ने। सी ऑप्शन होगा, श्री भूपेश बघेल ने दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किया। इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को श्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन होगा, श्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है इंडिया टुडे का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को। सुमिराव छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन किसने किया है? तो सुमिराव छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। श्री भूपेश बघेल ने सुमिराव छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन किया है। दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का क्या विमोचन किसने किया है? तो दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन किसने किया है? तो मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन भूपेश बघेल ने किया है, श्री भूपेश बघेल ने किया है। निम्नलिखित में से किसने खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? तो TS सिंहदेव। सी ऑप्शन होगा, TS सिंहदेव ने खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। तो छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। नव सृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किया है। तो नव सृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। नव सृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है।
छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में कितनी बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है? तो सी ऑप्शन होगा 25,302। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में 25,302 कन्याओं का विवाह हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए की सहायता राशि को 25 लाख रुपए तक बढ़ा के किया गया है। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वइया योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वइया योजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2022 को किया गया। कब किया गया? तो 14 नवंबर 2022 को किया गया। हमर लक्ष्य योजना हमर लक्ष्य अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा। बी ऑप्शन सही होगा। हमर लक्ष्य योजना हमर लक्ष्य अभियान शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में कितने तरह की सुविधाएं पहुंचाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में 25 तरह की सुविधाएं पहुंचाया जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जसपुर में किया गया है। जसपुर। अगला क्वेश्चन है मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सेवाएं मिलेगी? तो मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेगी। 36 प्रकार की सेवाएं मिलेगी मोर बिजली ऐप 2.0 में। छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो महादेव घाट को, छत्तीसगढ़ के महादेव घाट को गोदना हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य होगा? तो किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से कितने मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो 125 लाख मीट्रिक टन 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। बस्तर संभाग का पहला जिला कौन सा है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रारंभ होने जा रही है? तो बस्तर का जो है दंतेवाड़ा संभाग है, जहां जिला बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा पहला जिला है जहां पर वायरोलॉजी लैब की शुरुआत होने जा रही है। रामपथ से रामवन के पहले पड़ाव की शुरुआत कहाँ से होगी? तो ये रामपथ से रामवन मतलब रामवन गमन पथ वाला जो बात है, तो पहले पड़ाव की शुरुआत कहाँ से होगी? तो सीतामढ़ी हर चौका है, वहाँ से रामवन गमन पथ का शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में रामपथ से रामवन का शुभारंभ किसने किया है? तो रामवन गमन पथ का शुरुआत जो है वो भूपेश बघेल ने किया है। बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में रामवन गमन पथ का शुभारंभ श्री भूपेश बघेल ने किया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर निम्न में से कहाँ अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? तो रायपुर में। ए ऑप्शन सही होगा इसका। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर रायपुर में अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले में छत्तीसगढ़ के प्रथम
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया? तो कांकेर जिला में, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया। माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण श्री भूपेश बघेल ने किया। श्री भूपेश बघेल ने किया माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छत्तीसगढ़ में कहाँ विकसित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ के 90% रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के 90% रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सेवाएं मिलेंगी? तो मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय ऐप कौन बन चुका है? तो सी ऑप्शन है मोर बिजली ऐप 2.0। मोर बिजली ऐप 2.0 छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय ऐप बन चुका है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में सबसे अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन होगा, प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में सबसे अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का तीसरा प्लांट लगेगा जो हर तरह के फलों और सब्जियों को 6 से 8 माह तक सुरक्षित रखेगा? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में देश का तीसरा प्लांट लगेगा जो हर तरह के फलों और सब्जियों को 6 से 8 माह तक सुरक्षित रखेगा। एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो कोरबा। एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान जो है वो नशे के खिलाफ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान नशे के खिलाफ से संबंधित है। हाल ही में निम्न में से किस जिले द्वारा नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान चलाया जाएगा? तो हाल ही में रायपुर जिले द्वारा नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान चलाया जाएगा रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और किसके बीच एमओयू निष्पादित होगा? तो छत्तीसगढ़ में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू होगा। छत्तीसगढ़ के कितनी शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 36। छत्तीसगढ़ के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए टाटा और टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो प्रेम सिंह टेकाम। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष प्रेम सिंह टेकाम को बनाया गया है। दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया जा रहा है?
तो दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुर्सीपार में बनाया जा रहा है। दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुर्सीपार में बनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? तो रायपुर। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष दीपक बैज, बी ऑप्शन है इसका, दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष है दीपक बैज। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने हजार करोड़ रुपए के कर संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है? तो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22,000 करोड़ रुपए के कर संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में संचालित ऑपरेशन मुस्कान संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में संचालित ऑपरेशन मुस्कान संबंधित है गुमशुदा बच्चों की घर वापसी से। गुमशुदा बच्चों की घर वापसी से संबंधित है ऑपरेशन मुस्कान। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ किया है? तो 58 नगरीय क्षेत्र, 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 58 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के शुभंकर बछरू का विमोचन किसने किया है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के शुभंकर बछरू का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के अवसर पर रोका छेका अभियान की शुरुआत की जाती है। रोका छेका अभियान की शुरुआत की जाती है छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के अवसर पर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभंकर क्या है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभंकर है बछरू। सी ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभंकर है बछरू। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के 33 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ श्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ श्री भूपेश बघेल ने किया है। वर्ष 2023 में वजन त्यौहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वर्ष 2023 में वजन त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है? तो 6,032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष
2023-24 के लिए 6032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि 11 अगस्त को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। मेरी माटी मेरा देश। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को कितने रुपए की वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी? तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को 50,000 रुपये की वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी। 50,000 रुपये की। छत्तीसगढ़ में कितने गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं? तो छत्तीसगढ़ में 5,985 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ बस्तर से किया गया है। कहाँ से किया गया? तो बस्तर से किया गया है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 350 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी है? तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है। आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। कहाँ किया गया? रायपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले के कमार जनजाति समूह को पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया है? तो डी ऑप्शन सही होगा। धमतरी जिले के कमार जनजाति समूह को पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 5वां क्रम का राज्य बना है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 5वां नंबर का राज्य है, 5वां क्रम का राज्य है। 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया। श्री भूपेश बघेल ने किया त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवनी पर जो था। बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? तो बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में छत्तीसगढ़ देश में पहला क्रम का राज्य बना है। छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन किया जाएगा। त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनी पर आधारित है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ए ऑप्शन सही होगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल की सिंह के जीवनी पर आधारित है त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवाबानी को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला, यह किस जिले में है? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवाबानी को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला, यह मुंगेली जिले में है। किस जिले में है? तो यह मुंगेली जिले में है, जिसे राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी? तो बस्तर संभाग। बस्तर संभाग जो है छत्तीसगढ़ का, बस्तर संभाग राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ओपन लिंक फाउंडेशन ने किस जिला प्रशासन के साथ MOU साइन किया है? तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ओपन लिंक फाउंडेशन ने गरियाबंद जिला प्रशासन के साथ MOU साइन किया है। वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए चयनित होने वाले छत्तीसगढ़ के युवराज सिंह किस जिले से संबंधित है? तो बस्तर जिले से। छत्तीसगढ़ के युवराज सिंह जो है वो बस्तर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 अगस्त 2023 को किया जाएगा छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ। बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर किस जिले में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर सरगुजा जिले में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, सरगुजा जिले में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह कौन बना है? तो कमार। बी ऑप्शन सही है, कमार। कमार जो है वो पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह बना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का चयन किया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, 5। रायपुर जिले में 5 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का चयन किया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क बालोद में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क बालोद में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और किनके मध्य MOU हुआ है? तो IIM रायपुर के बीच MOU हुआ है। हाल ही में चर्चित कोरबा जिले में कहाँ लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है? तो ऑप्शन है राहा और रामकछार। A और B दोनों सही हैं। इसमें राहा और रामकछार दोनों जगह पर लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब से होगी? तो छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से होगी। छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से होगी।
वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य पर है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब किस स्थान पर पहुंच गया है? तो छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। धमतरी जिला जो है वो आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके महारत्न का दर्जा दिया है। महारत्न का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके। BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन 9 अगस्त 2023 को किया जाएगा। 9 अगस्त 2023 को किया जाएगा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 49 यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है। 49 यूनिटों में। छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति W.A. सिसोक का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना रायपुर में की जाएगी। रोबोटिक्स लैब स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है? ऑप्शन है RD तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल, BP पुजारी स्वामी आत्मानंद स्कूल। तो A और B दोनों जगह पर रोबोटिक्स लैब स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल है। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में धमतरी जिला जो है वो प्रदेश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए कितने नए पशु औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए 25 नए पशु औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए 25 नए औषधालय का शुभारंभ किए जाएंगे। देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का 6वां स्थान है। 6वां। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाएगा। चीन में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाली एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो कुमारी ईश्वरी निषाद ने चीन में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाली एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए कुमारी ईश्वरी निषाद ने क्वालिफाई किया है। राज्य के ग्रामीण शहरी इलाकों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शार्क टैंक की तर्ज पर पिचाथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राज्य के ग्रामीण शहरी इलाकों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शार्क टैंक की तर्ज पर पिचाथॉन का आयोजन रायपुर में किया जाएगा।
कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में छत्तीसगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर श्री अंबर सिंह भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता है? तो कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में छत्तीसगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर श्री अंबर सिंह भारद्वाज ने स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी है? तो ज्ञानेश्वरी यादव है जो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ज्ञानेश्वरी यादव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक का पद पर नियुक्ति दी है। छत्तीसगढ़ में तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना अंतर्गत कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना अंतर्गत 22 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। 22 प्रकार की सेवाएं तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना अंतर्गत प्रदान की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को शामिल किया गया। 7 स्टेशनों को छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 28वें स्थान पर है। 28वें स्थान पर है सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ पूरे देश में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में दीपक कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का नामकरण किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा? तो श्री राजीव गांधी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में, छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किसे वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, श्री सुधीर सक्सेना। निम्नलिखित में से श्री सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों करेंट अफेयर का सीरीज़ में। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।